मैंने अपना जो फर्स्ट टाइम में नीट क्लियर किया वो कभी उसमें फ़ोन का सहारा तो 1% भी नहीं है। वहाँ की एक फैसिलिटी है कि वहाँ पढ़ते तो सभी हैं लेकिन हम कभी अपनी गलतियों पे अमल नहीं करते हैं। फिर जब मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए तब मेरा रिजल्ट बहुत पुअर था। मैं लिटरली लास्ट से फर्स्ट पे थी। जनरली बच्चे सोचते हैं कि हम 12th के बाद जेईई की या नीट की प्रिपरेशन करेंगे, बट ये परसेप्शन मैं बोलूँगी गलत है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और मैंने अपना स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से किया है और रिसेंटली मैं सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। मैंने जब नवोदय का टेस्ट दिया तो मैंने वो क्वालिफाई किया और मेरा सिलेक्शन 6th क्लास में हुआ था। तब वहाँ जाके फिर मैंने देखा लाइफ में बहुत डिफरेंट थी, एक डिसिप्लिन था बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और फिर वहाँ जब एग्ज़ाम्स हुए तो मुझे उससे पहले अपने बारे में नहीं पता था कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ। फिर जब मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए तब मेरा रिजल्ट बहुत पुअर था। मैं लिटरली लास्ट से फर्स्ट पे थी, मतलब बहुत ही गंदा परफॉर्मेंसेस था मेरा वहाँ पे। तो एग्ज़ाम्स होते थे, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहती थी। तो फिर बाद में जब मैंने अपने टीचर्स से बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया कि कोई बात नहीं, कंटिन्यूस मेहनत करो। पापा जी से बात की तो उन्होंने बोला बस बेटा सिर्फ मेहनत करो और सब चीज़ें होती जाएंगी। तो बस वही मन में था कि सिर्फ मेहनत करनी है। फिर मैं धीरे धीरे बस मेहनत करती हूँ और मेरा रिजल्ट इम्प्रूव भी होने लगा। फिर एक अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में थी तब एक भैया आए थे, क्योंकि मैंने अपना नीट की प्रिपरेशन है वो दक्षिणा फाउंडेशन पुणे से की है। वहाँ पे जब वो भैया आए थे वो भी एक दक्षिणा स्कॉलर थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक दक्षिणा कोचिंग है और वो उसके सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। तो ये बेसिकली जो फैमिली बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है उन स्टूडेंट्स को लेती है और फ्री में नीट की और जेईई की कोचिंग कराती है। मेरे फादर फार्मर हैं। तब था कि मेरे फादर कभी नीट की कोचिंग के लिए इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनका मतलब एक्सपेंसेस ही 1 लाख के अप्रॉक्स स्टार्ट होता है, तो कभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तब से सोच लिया था मैंने कि मुझे दक्षिणा जाना है। तो उधर एक भैया ने बताया था कि दक्षिणा सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो जनरली क्लास में टॉप करते हैं, मतलब वो जो अच्छे मतलब पोजीशन होल्डर होते हैं। तब से मैंने सोच लिया था, तब ये था कि अच्छे मार्क्स लाने, लेकिन तब से सोचा कि लाइफ में अब मुझे पोजीशन होल्डर बनना है। तब से मैंने जो बैच के टॉपर्स थे उनको थोड़ा देखना शुरू किया, देखा कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ें क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। थोड़ा उनसे बातें भी की तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके बस सिर्फ पढ़ो और ये मत देखो कि मतलब सिर्फ पढ़ना है, उनको समझो भी और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। 11th में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैं 91% थी, तो उससे बहुत अच्छा एक था, मन में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अब 12th के बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो दक्षिणा फाउंडेशन पुणे में हुआ था, सेंटर पुणे में पड़ा। फिर उसके लिए मैं पुणे गई। वहाँ जाके मैंने देखा, रियलाइज़ किया कि जो मैं पढ़ रही थी, जो मैं देख रही थी वो लिटरली बहुत कम था। वहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत कम कर रही हूँ। उनको देख के फिर मैंने थोड़ा वहाँ का शेड्यूल मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। वहाँ पे 7 बजे से पहले ब्रेकफास्ट के 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती, 7 बजे से 1 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद हम लोग लंच के लिए मेस जाते थे, तो हम हॉस्टल नहीं जाते थे, बैग में ही हमें अपनी प्लेट रखनी होती थी। उसके बाद हम दोबारा क्लास जाते थे, फिर हमारी 5 बजे तक फिर से क्लासेस लगती थी। मतलब क्लास वहाँ सेल्फ स्टडी का होता था। फिर 5 बजे के बाद फिर हमें स्नैक्स थोड़ा सा, हम लोग फिर से पढ़ाई करते थे। मतलब वहाँ पूरे टाइम क्लासेस ही चलती रहती थी। मतलब ये 1 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद सेल्फ स्टडी को वो लोग ज़्यादा प्रमोट करते थे। उसके बाद हमें 1-2 महीने पढ़ाया गया, फिर हम लोग के टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने लगे। तो टेस्ट में भी मैं बहुत इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पे जो टीचर्स थे, वो मेंटर थे, वो समझाते थे। वहाँ की एक स्पेशलिटी है कि वहाँ पढ़ते तो सभी हैं लेकिन हम कभी अपनी गलतियों पे अमल नहीं करते हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया तो वहाँ टीचर्स बोलते थे, समझाते थे कि जैसे अगर आपने कोई टेस्ट दिया, पहले तो आप देखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए, किस किस टॉपिक के थे, किस किस चैप्टर के थे। तो आप उनको पहले नोट डाउन करो, अपनी गलतियाँ देखो कि मैं क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक कर रही हूँ, या मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा है, या मैंने बबल मिस्टेक किया। तो वो गलतियाँ अपनी नोट डाउन करनी होती थी। और जो क्वेश्चन हमें नहीं आते थे या हमने गलत किए, हमें उन्हें एक अलग कॉपी में लिखना होता था। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना कि लाइफ में अगर मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी या कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन पेपर, उसके बाद अगर मैं दोबारा उस क्वेश्चन पेपर को करूँगी कुछ वीक बाद, तो मैं सेम गलती रिपीट करती हूँ, ये आप अक्सर देखोगे। तो ये था, उन्होंने इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए ये चीज़ रखी। एक हम लोग का डायरी दी गई थी, उसमें हम अपनी गलतियाँ लिखते थे और हमने मतलब कॉन्सेप्ट वाली, और एक था कि हम कहाँ अपनी, जैसे हमारा
प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी तो क्या मिस्टेक थी, बबल मिस्टेक थी, हम तो उन सभी गलतियों को नोट डाउन करते थे और अगर जैसे हम नेक्स्ट पेपर देने जाने वाले तो उन गलतियों को फिर दोबारा से पढ़ते थे, फिर हम दूसरा पेपर देते थे। तो एक सबसे बेस्ट चीज़ मुझे वहाँ की यही लगी कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, उनको नोट डाउन कर रहे हैं और फिर लाइफ में तो वो चीज़ देखी कि लाइफ में फिर मेरा ना इम्प्रूवमेंट होता चला गया और फिर मतलब पीछे मुड़ के फिर कभी नहीं देखा और मार्क्स हमेशा इम्प्रूव ही होते गए। तो सजेस्ट करूँगी सभी नीट स्कॉलर्स को और जेई जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं कि जो आप कभी भी कोई टेस्ट कर रहे हो तो अपनी गलतियां नोट डाउन करो और अभी नेक्स्ट पेपर देने से पहले उनको रीड करो और उनको मतलब कि देखो कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दोबारा से फिर से पढ़िए। हम लोग सोचते हैं अक्सर कि हम फ़ोन से पढ़ लेंगे या फ़ोन से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो मैंने अपना जो फर्स्ट टाइम में नीट क्लियर किया वो कभी उसमें फ़ोन का सहारा तो 1% भी नहीं है, पूरा खुद से सेल्फ स्टडी था, टीचर्स की हेल्प थी। मैंने अपना जो मेरी बायो की बुक है, स्पेशली बायो, क्योंकि बायो में 360 मार्क्स का रहता है, तो मैंने बायो अपना 11-12 का मतलब 20 से 25 बार पढ़ा है। तो यह है कि आप उसमें टाइम देखने से पहले नहीं मैं टीसी से एक शॉर्ट रिवीजन ले लूँगा, उसकी जगह आप अपना जो बुक्स हैं आप उस चैप्टर को, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नीट वालों का ये होता है कि जो बायो होती है उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो आपको एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। फिर मैं पढ़ती थी और जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी ना उनको कभी छोड़ना नहीं होता है उनको। जैसे अगर आपका कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है या फिर जो आपके टीचर हैं, आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर करो, कभी भी किसी चीज़ को छोड़ो नहीं कि नहीं यार ये मैं बाद में कर लूँगा या मेरे से नहीं हो पाएगी। कोई भी टॉपिक हो या कोई भी कॉन्सेप्ट है या पूरा चैप्टर ही इवन क्यों ना हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उसको बहुत फ्री माइंड से बैठो, उसको दोबारा देखो, दोबारा समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स की या फिर आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, बस किसी चीज़ को कभी छोड़ना नहीं है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम क्या सोचते हैं कि कोई बच्चा है वो 16 घंटे पढ़ा, 18 घंटे, कुछ बच्चे 6 घंटे भी पढ़ के टॉप करते हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा या जितने भी घंटे हैं उसको पढ़ के टॉप करूंगा। आप अपना देखो कि आपको कितने टाइम में समझ में आता है, कितने टाइम में पढ़ के आप अपना बेस्ट कर पा रहे हो। किसी को देख के कंपैरिजन मत करो कि लाइफ में मैं ऐसे करूं वैसे करूं, तो अपना देखो आपको कितने टाइम में समझ में आ रहा है, खुद से समझो। जनरली बच्चे सोचते हैं कि हम 12 के बाद जेई की या नीट की प्रिपरेशन करेंगे, बट ये परसेप्शन मैं बोलूँगी गलत है। आप लोग, क्योंकि आप सबको पता है नीट में और जेई में है तो 11-12 का ही कोर्स रहता है, तो एनसीईआरटी से ही सिलेबस पूरा आता है, तो वो एक दिमाग में आप लोगों को रखना चाहिए कि 11-12 में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मतलब बहुत जल्दी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे। तो जैसे जो बच्चे सोचते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर जो बच्चे जिसके पापा डॉक्टर हैं, मम्मा डॉक्टर हैं, सिर्फ वही डॉक्टर बन सकते हैं। मेरे मम्मा पापा जी फार्मर हैं, मम्मा हाउस वाइफ हैं, फिर भी मैं एक डॉक्टर बन पा रही हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं, आपको एजुकेशन लोन भी मिल सकते हैं। आप ये सब जैसे दक्षिणा हुआ, एक्स नवोदय फाउंडेशन हुआ, सुपर 30 हुआ, ये सब ऐसे फाउंडेशन हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराते हैं। बस आप अगर अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली ले लेंगे। तो सिर्फ आपका रहना चाहिए कि आप सिर्फ मेहनत करो, अच्छा परफॉर्म करो। आपको गवर्नमेंट इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आपको वो ऑटोमेटिकली ले लेगी और आपको प्रिपरेशन कराएगी। तो ये, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई है, जिसको आप अभी टाइम है तो कर लोगे, लाइफ में और चीज़ें करने के लिए टाइम है, लेकिन पढ़ाई एक लिमिटेड टाइम है। तो फिर अगर होता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन हो जाए, जब आपका एक बार सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप दोबारा तैयारी करते हो, फिर दोबारा तैयारी करते हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है और एक प्रेशर, फैमिली प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक जगह आप टारगेटेड रहो, फोकस रहो। ये जो प्रिपरेशन फेज होता है वही है, उसके बाद लिटरली बोलते हैं ना कि मजे हैं, तो हाँ वो मजे हैं। कॉलेज में आप हर कुछ कर सकते हो, इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता, आप नॉर्मली पढ़ते रहोगे तो आपकी मतलब अच्छा सा क्लियर करते चलोगे सभी चीज़। तो सबको एडवाइस करना चाहूँगी, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो लाइफ में। जैसे अगर होता है ना कि कोई सीरियल देखना है या फिर कोई मैच देखना है, तो इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको बाद में देख सकते हो। तो इसीलिए जो पढ़ाई का टाइम है, सिर्फ पढ़ाई करो लाइफ में। और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको मतलब कि कम पैसों में नीट की तैयारी, जेई की तैयारी कराते हैं। तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन मिल गया तो आप और सभी चीज़ों पर ध्यान दोगे, नहीं सोशल मीडिया ये सब चलाओ। बस अगर आपका टारगेट सही है ना कि मुझे लाइफ में डॉक्टर ही बनना है, अगर आप फोकस रहोगे तो उस चीज़ को अचीव कर लोगे। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक फोकस की और एक फर्म डिटर्मिनेशन की, तो आप सिर्फ मेहनत करो। थैंक यू।